महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार इंद्र अपने हाथी पे बैठ के जा रहे थे, तो जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसी रास्ते से दुर्वासा जी भी जा रहे थे। तो महाराज दुर्वासा जी ने इंद्र को हाथी पे बैठा देखा, खुश हुए, उन्होंने अपने गले से माला निकाली, इंद्र को पहनाई थी। इंद्र थोड़ी देर तक तो वो माला पहनते हैं, फिर वो इंद्र माला उतार के वो माला हाथी की सूंड पे डाल देते हैं। हाथी आगे जाता है, हाथी की सूंड से वो माला नीचे गिर जाती है, वो चलते हुए चला जाता है। इंद्र तो चले गए, पर उसी रास्ते से दुर्वासा जी जा रहे थे और वो अपनी माला देके पहचान गए कि ये तो वही माला है जो मैंने इंद्र को पहनाई थी, ये तो मेरी माला का अपमान कर रहे हैं। तो महाराज उन्होंने दुर्वासा जी ने वहीं खड़े खड़े श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी इस माला का अपमान किया है, जिस किसी ने, क्या इंद्र ने ही माला का अपमान किया था, सीधी सी बात थी। तो दुर्वासा जी कहते, इंद्र तुम्हें जिस 3 लोक 14 भुवन का घमंड है ना, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ये 3 लोक 14 भुवन तुमसे छीन लिए जाए। श्राप लगा, ये श्राप सुन लिया शुक्राचार्य जी ने। अच्छा, शुक्राचार्य जी कौन थे? शुक्राचार्य जी कौन थे? दैत्यों के गुरुजी। शुक्राचार्य जी ने सुना, शुक्राचार्य जी पहुंचे दैत्यों के पास, अरे इंद्र श्राप में थे, आक्रमण कर दो, ये 3 लोक 14 भुवन हमें मिल जाएंगे। दैत्यों ने आक्रमण शुरू कर दिए। अब महाराज देवी देवता परेशान, कोई गुफा में जा रहा है, कोई कहीं छिप रहा है, कोई कहीं छिप रहा है, पर दैत्य आक्रमण करना बंद नहीं कर रहे हैं। तो परेशान हो जाते हैं देवता, क्योंकि युद्ध कर नहीं सकते, क्योंकि इंद्र श्रापित है, युद्ध करेंगे हार जाएंगे, श्राप पहले लग गया है। तो महाराज वो सभी ठाकुर जी के पास पहुंचे कि प्रभु दैत्य ऐसे आक्रमण कर रहे हैं, क्या करें हम? ठाकुर जी कहते हैं कि दैत्यों से कहो कि हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध के बदले समुद्र का मंथन करेंगे। और इसके लिए दैत्य मान भी जाते हैं कि ठीक है, हम युद्ध के बदले समुद्र का मंथन करेंगे। अच्छा, क्यों मान जाते हैं? क्योंकि दैत्यों को पता था कि समुद्र का मंथन होगा तो अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा अमृत पिएंगे, अमर हो जाएंगे। तो वो युद्ध के लिए कह देते ठीक है, टाल देते हैं, समुद्र मंथन के लिए मान जाते हैं। अब मंथन हो रहा है तो दोनों आते हैं, देवता भी आए, दैत्य भी आए, देवी देवता, दैत्य, ऋषिगण सब इकट्ठे हुए। तब महाराज समुद्र में मंद्राचल पर्वत को बीच में रखा जाता है, बासुकी नाग का रस्सा बनाया जाता है। अब महाराज बासुकी नाग का रस्सा बनाया गया है, तो ठाकुर जी ने जैसे ही देखा, ठाकुर जी तुरंत देवताओं के पास गए और देवताओं से कहने लगे कि तुम जिद करो कि हमें नाग के मुख की तरफ खड़े होना है। देवताओं ने जिद करी कि हमें नाग के मुख की ओर खड़े होना है। अब दैत्यों को लगा नाग के मुख की ओर खड़े होने में कोई फायदा है, तो वो कहने लगे नहीं, अभी हम राजा हैं, हम मुख की ओर खड़े होंगे। ठाकुर जी कहते हाँ तुम हो जाओ। दैत्य मुख की ओर खड़े हो गए। अब मंथन हुआ तो नाग को खींचा गया, और जब जैसे ही नाग को खींचा गया, नाग के गले पे पड़ा जोर और मुख से निकला विष, आधे दैत्य तो उसी विष से समाप्त हो गए। तब तुरंत पीछे हट गया, अरे ये तो विष्णु की चाल थी, मुख की ओर खड़ा कर दिया था। इसीलिए कहते हर जगह बल नहीं चलता, हर जगह अपना बल मत दिखाइए, कई जगह बुद्धि काम करती है। तो ठाकुर जी तो विवेकी हैं, तो उन्हें पता है कहाँ बुद्धि काम करती है, कहाँ बल काम करता है। फिर दैत्य पीछे हटे, मंथन हुआ, उच्च सेवक का घोड़ा निकलता है, इंद्रलोक भेज दिया जाता है, अप्सराएं निकलती हैं, इंद्रलोक भेज दी जाती हैं, और भी महाराज चीजें निकलती है। कहते 14 रत्न निकले थे, लक्ष्मी जी भी निकलती हैं वरमाला लेके। अब कन्या के हाथ में वरमाला है, किसी ना किसी से विवाह तो पक्का। देवता अपना श्रृंगार ठीक करे, दैत्य अपना श्रृंगार ठीक करे, ऋषिगण अपना, मेरे गले में माला आ जाए, मेरे गले में। माता सबसे पहले देवताओं के सामने से गई। माता कहती है बल है, बुद्धि है, पर अहंकारी बहुत है। इंद्र को अहंकार ना होता तो क्या वो माला का अपमान करते जो ये मंथन होता? इनको माला नहीं पहनाएंगे। अब माता दैत्यों के सामने से जाती है। माता कहती है बल है, धन है, पद है, पर इनमें बुद्धि नहीं है। बुद्धि होती तो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग कर लेते, नाक के मुख की ओर खड़े नहीं होते। ये जो पहले से मरे मिले, ये मरते ही नहीं, ये भी जीवित मिल जाते। तो इनको माला
नहीं पहनाएंगे। अब माता ऋषिगणों के सामने से गई तो माता कहती है बल है, बुद्धि है, धन है, पद है, पर ये क्रोधी बहुत है। अगर दुर्वासा जी को क्रोध नहीं आता तो क्या वो ये श्राप देते? ये मंथन होता। तो इनको माला नहीं पहनाएंगे। सबसे पीछे खड़े हैं ठाकुर जी, क्योंकि जिसको पता हो ना कि माला मेरे गले में आने वाली है, वो कहता है कर लो कोशिश, कर लो, माला तो मेरे ही पास आएगी। तो ठाकुर जी एकदम पीछे खड़े हैं। माता उनको देखती हैं, कहती हैं कि बल है, बुद्धि है, विवेकी है, विनम्र है, सारे गुण जो हैं भगवान नारायण में। सारे गुण कौन कौन से? विद्या ददाति विनयम, विद्या वही अच्छी जो हमें विनम्र बनाए। वो विद्या कोई काम की नहीं कि धन कमाने की मशीन बना दे, कि आप एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए हैं पर बूढ़े बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, तो वो विद्या किस काम की? तो विद्या ददाति विनयम और विनयम ददाति पात्रतम। अगर आप विनम्र होंगे तो एक अच्छे पात्र होंगे। पात्रादि धनम, जो अच्छा पात्र होता है उसके पास धन अपने आप आता है। फिर धनादि धर्मम, धन आता है तो धर्म के काम भी करते हैं, और जब धर्म के काम करते हैं तो धर्मादि जयम, जो धर्म के काम करे उसकी जय जयकार ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सारे गुण जो थे ठाकुर जी में, लक्ष्मी जी ने जाके माला पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।